हे गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुरुग्राम। हाँ, आज का दिन हमारा काफ़ी लंबा रहने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी डेली डेली भी कैमरा उठा लूँ, ब्लॉग बना लूँ। भाई ये कैमरा गंदा है क्या? बाकी अपन अभी रेडी होके निकल रहे हैं एलसी लेके। हाँ, क्योंकि आज थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे, इसका जो हमारा टायर बर्स्ट हुआ था उसका आज हम परमानेंट इलाज बांध देंगे, ताकि हमें अगर कोई रूफटॉप कैंपिंग या कुछ भी ऐसा प्लान हुआ कुछ एक्सट्रीम ठंड में जाने का, तो फिर हम ये गाड़ी लेके जा पाए। अब ये गाड़ी ले जाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, हीटेड सीट, हीटेड स्टीयरिंग। और इस गाड़ी को मैंने अभी जब लास्ट हिमाचल गए थे तो ऑलमोस्ट 12-13 घंटे और रखा था। डीपीएफ का भी कोई लफड़ा नहीं था। संतोष, ये तो आगे ही आ जाएगा, ये सारे बैग आगे आ जाएंगे। एक जैकेट वैकेट एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि जिम के बाद तो ये जैकेट अपना खुल जाएगा। इसको यहाँ लगा लेते। हाँ, जिम के बाद तो ये जैकेट अपना खुल जाएगा। सबसे पहले जा रहे जिम, क्योंकि कल हमने जिम स्किप कर दिया था क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग और बाकी सारी चीज़ें ड्यू थी। थैंक यू संतोष। अभी देखो, आपको यहाँ पे ना टीपीएमएस का लाइट जला हुआ दिख रहा है, तो ये भी चीज़ पहले पूछा था, टीपीएमएस का लाइट क्यों जला हुआ है। तो बेसिकली अपना जो टायर है ना, जो स्टेपनी वाला टायर, वो फटा हुआ है। फट के फ्लावर हो चुका है। तो जब तक वो फटा हुआ रहेगा तब तक ये टीपीएमएस में एरर शो करता रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो एरर है, कुछ ना कुछ तो एरर है। अब ये टोयोटा का अपना ये है, बाकी 4 टायर का भी प्रेशर नहीं बता रहा, बट आज हम सारे टायर्स को चेंज करके अपग्रेड कर लेंगे। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हो ना जाए प्यार तुमसे, मुझे कर देगा बर्बाद। मैं साथ साथ में ना अपना खाना भी लेके निकला हूँ, मतलब बाकी सारी चीज़ें भी, खाना और हल्का फुल्का केला वेला, ये सारी चीज़ें निकला हूँ, क्योंकि आज अपना ऑफिस जाने का कोई प्लान है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को हेल्प करेगी रास्ते में, क्योंकि मैं डाइट अभी बिल्कुल भी, भाई डाइट को लेके ना, अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ या कल भी जैसे बाहर था तो मैंने कुछ खा लिया था, अदरवाइज़ क्या होता था, मैं भूखे रह जाता था। और अभी जब से यहाँ पे रेगुलर हुआ हूँ, ट्रेनर चेंज हुआ है, तो थोड़ा मोटिवेशन बना है। भाई जिम हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ पे मैं हल्का फुल्का कुछ खा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के करीब लगने चाहिए, बट हाईवे अपना सीधा सीधा है, तो वो कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा हाईवे पकड़ के ही चलेंगे। हल्का फुल्का कुछ पेट में रहेगा ना, और एक कॉफ़ी भी उठा लूँगा, क्योंकि रास्ते में वो नहीं मिलेगा। और फटाफट खा के कंप्लीट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधे रोहतक, अर्जुन भैया के पास। उनको कॉल भी करना है, अभी तक मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। वैसे कल मैंने बात कर ली थी, बट एक बार कॉल करके ही बता दूंगा, सो दैट ही इज़ देयर। भैया को फ़ोन तो कर दिया मैंने। यहाँ से अपने को दिखा रहा है वही 94 किलोमीटर्स और 1 घंटे 48 मिनट, मतलब 4 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे, तो सही है। यहाँ से निकलते हैं जी, चलो स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग जर्नी को। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रिप पे जा रहे हैं ना। लास्ट टाइम गए थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फीवर वगैरह था, तो ड्राइवर भैया थे, वो ड्राइव कर रहे थे। इस बार अपन खुद ड्राइव करेंगे, क्योंकि अपन ठीक है, आज लेग डे था, लेकिन दर्द आज नहीं होता है, दर्द 2 दिन बाद होता है। तो 2 दिन बाद संडे है, तो फिर अपना छुट्टी हो जाएगा, तो फिर दर्द बर्दाश्त कर लेंगे। ये दिल मेरा बह जाएगा इसी बात का। पहले रोहतक वगैरह जाने में ना बहुत डिफिकल्ट होता था भाई, इधर से पटौदी वगैरह होके शायद वो अंदर वाला रास्ता था, और केएमपी थोड़ा सा रहता था। अब तो पूरा हाईवे, लास्ट टाइम भी अपन इसी हाईवे से गए थे, इस बार भी अपन इसी हाईवे से जाएंगे, और इसीलिए टाइम भी कम लग रहा है। मतलब सिर्फ 1.5 घंटा दिखा रहा है, मतलब 1.5 घंटा, मतलब यहाँ से नोएडा पहुंचो तो साला 3 घंटा लग जाता है। तो रोहतक में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब जाने आने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर ना एक छोटी सी मेरी ड्राइव भी हो जाती है यार। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सारी चीज़ें ना गुड़गांव में भी हो सकती है, मतलब बट एक रिलेशन, अर्जुन भैया के साथ जो रिलेशन है, वो भाईचारा, वो रिलेशन, वो एक बार जाता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ, और एक सेटिस्फैक्शन यार, मतलब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है कि भाई जहाँ से आप कुछ भी करवा रहे हो, वहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिले। आपको पता है कि यार कोई है पीछे, कि अगर कुछ भी होगा तो देख लेगा। बस बढ़िया भाई। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है जी। अपन बढ़ाएंगे गाड़ी, भगाएंगे, और गाने, ये वाला गाना यार, ये गाना मैं सुन रहा हूँ मतलब कल से, और इतना ज़बरदस्त है ना। म्यूजिक सिस्टम अगर अच्छा रहे ना, तो लिटरली इस गाने को सुनने में मज़ा आता है। ये सीधा चल रहा है ना? हाँ, सीधा ही चल रहा है। बहुत कम ऐसा होता है ना कि रोड पे 2 एलसी एक साथ दिखती है, बहुत कम ऐसा होता है। एक सामने लैंड क्रूजर खड़ी है, क्या बड़ी सी लग रही है यार। हाँ, मैंने भी इसी लाइन मिला, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, लेट होता रहेगा, लेकिन गाड़ी कितनी सही लग रही है यार, देख ले हुए। वाइट कलर की सेम गाड़ी है, एग्जैक्टली सेम है।
पहुंच गए जी अपन रोहतक के आउटर में। यहाँ से बस 9.6 किलोमीटर्स और 20 मिनट, बस 20 मिनट में यहाँ से सीधे सीधे अपन पहुंच जाएंगे अर्जुन भैया के पास। ये सीधा रास्ता लेके नहीं, 6 मिनट स्लोअर दिखा रहा है। इधर से ही जाते हैं, इधर से ही हमेशा चलेंगे। ये सीधा रास्ता भी कोई दिखा रहा था बट वो 6 मिनट स्लोअर था। बाकी ठीक है, अपना ड्राइव बहुत मस्त रहा, ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। मस्त म्यूज़िक और मस्त ड्राइव एंजॉय किया। हाँ, और साथ में कॉफ़ी ले ली थी तो कॉफ़ी मेरी चल रही है साथ साथ में। गाड़ी क्या मस्त लगाई है मैंने, एकदम चिपका के। हाँ, दोनों साइड जैक था लेकिन फिर भी 360 कैमरा यहाँ हेल्प कर देता है यार, एकदम सटा के। भाई इसके ऊपर चढ़ेगा तो टायर वायर तो डैमेज हो सकता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। अभी वैसे भी सारी चीज़ें चेंज होनी है। अर्जुन भैया इधर थे फ़ोन पे, कहाँ गए? हाँ, अभी भी फ़ोन पे ही है। कैसे अर्जुन भैया? एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ देख ली मैंने। आपने देखी? मैंने उसमें देख ली, अच्छा यूट्यूब पे भी देख लिया ना? क्या हो गया? अरे बम से फटा, दे देखो। ये तो पता नहीं कैसे निकलेगा, ये तो मशीन से ही निकलेगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये उधर लगा हुआ था, अब चेक करेंगे कि अलॉय में कुछ। मैं तो ऐसे ही उस दिन लोड करा भाई, 3 टन की गाड़ी उठे ही ना। इसके जैक से तो पिद्दू सा जैक, वो भाई गाड़ी ना उठा पाए, और जैक अंदर जा नहीं रहा। हाँ, सेंसर भी टूट गया है। अच्छा, कब तो उतरवा ही गए। हाँ तो उतरवा कर दो, करवा देते हैं, डन है। हाँ, सेंसर भी कोई नहीं। जो एक मैंने वो डाल दिया था स्टेपनी वाला ना, ये वाला ब्रिस्टोन वाला पहले वाला टायर था अपना। हाँ ठीक है, ये मैंने उसको तो एज इट इज डाल देंगे। हाँ, स्पेयर में डाल देंगे। करवाता हूँ, डन है भैया। लॉक कर दूँ, चाबी दे दो। ये लो भैया। तो करवा देते, छोड़ो अंदर कहाँ लगाएंगे, यही काम हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे मन वैसे करा दो। एक बार टायर दिखा दो ना। चलो यहीं पे हो जाएगा भाई, फटाफट। आ गया था टायर, ये वाला है। अच्छा, 75 55 20, मतलब एक साइज अप है ना। हाँ सही है। ये टी टायर है, ये ऑफ रोडिंग के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। और ये ना हार्ड भी नहीं है टायर, ये रहेगा सॉफ्ट। तो मतलब इसमें ना मैं 200 से ऊपर ले जाता था गाड़ी। भैया ये एच स्पीड का टायर है, 200 से ऊपर ही ट्यून्ड है, तो कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू नहीं है ना, बाई चांस आ जाएगा तो बैठे आप बस उतने में। अगर जब आ गया मेरा बचना जरूरी है, तभी तो आपको फोन करूंगा। चलो कोई नहीं, यही लगवा लेते हैं यार। ये हम लास्ट टाइम भी देख के गए थे, अब ये चारों में यही फिट करा लेंगे। और उसका कैसे करेंगे अर्जुन भैया? अच्छा, मैंने कहा था ना अर्जुन भैया कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो फाइनली लगवाते हैं, फिर देखते हैं। अभी तो जो टायर घिसा है ना, उसका भी अल्टा पल्टी होगा। इसका ग्रूव भी सही है यार, और थोड़ा सा ना स्टैंड भी आएगा। वैसे एलसी का टायर बहुत पतला है, 265 गाड़ी के हिसाब से बहुत पतला है भाई। अंदर तो गाड़ियाँ लगी हुई है तो बहुत सारी, तो अपन इधर ही इसको करा लेंगे। मतलब सारा टायर पहले फिट, अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी उस बैलेंसिंग होगा। अलाइनमेंट तो एक बार लगने के बाद ही होगा, तो फटाफट अपना जल्दी काम हो जाएगा, तो जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। और देखते हैं अभी कितना घिसा है, एंड उस टायर का जो फटा है उसका क्या होता है। बाकी एक सेंसर तो टूट गया है उसका, जो TPMS का सेंसर है ना, तभी सेंसर वाला लाइट आ रहा था, क्योंकि वो सेंसर पूरा फट के फ्लावर हो चुका है। ये सेंसर ना, ये जो सेंसर है ना, यहाँ पे देखो ये सेंसर है, ये फट के फ्लावर हो चुका है भाई। तो अब ये वाला टायर तो हम स्टेपनी में ही डलवाएंगे। तो एक बार इसका ही बैलेंसिंग वगैरह करके सेंसर, फिर मेरे को टोयोटा में ऑर्डर डालना पड़ेगा। जब सेंसर आएगा तो सेंसर इसमें लगवा लेंगे। तब तक पता नहीं एरर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि सेंसर टूटा हुआ है तो वहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब वो किसी भी टायर का हवा नहीं बता रहा, वो एक सेंसर की वजह से। तो वो मैं बात कर लूँगा। थैंक यू भैया, तो मैं बात कर लूँगा। बाकी देखते हैं इसका क्या होता है, क्या हिसाब किताब रहता है। इस गाड़ी के साथ ना ये तो है कि अगर ये सीधे फ्लैट, बहुत शोर आ रहा था, तो भाई ये तो है कि अभी इसको यहाँ पे उठाने की कोशिश की, हल्का सा अनइवन दिख रहा है भाई, गाड़ी उठी नहीं। हाँ मतलब उठी लेकिन स्लिप हो रही है भाई, बहुत भारी है यार। इतने बड़े बड़े जैक, और ये साला हाइड्रोलिक जैक, वो साला बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, फिर भी ये गाड़ी अब अंदर ही जाएगी। यहाँ पे पहले सोचा था कि फटाफट यहीं पे हो जाएगा, भाई स्लिप हो रही है, जैक ही स्लिप हो रहा है, मतलब इतना भारी है। तो अब इसको अंदर ही ले जाएंगे। अभी कोई गाड़ी निकलेगा फिर इसको अंदर डालते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, विच इज़ ओके, बट हो जाएगा अपना
और अर्जुन भैया ने बोला कि वो जो टायर फट के फ्लावर हो चुका है तो उसका माला बना देंगे और माला बना के हम कंपनी को वापस भेज सकते हैं। देखते हैं, वो बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा आपको बता देंगे। सही में इसको ना कम जगह पे घुमाना एक बहुत टफ टास्क है यार। मतलब लिटरली 4-5 बार ना आगे पीछे करना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को ना पतले रास्तों पे, जब पहाड़ों पे जाओ ना तब होता है। हाईवेज़ पे तो बहुत सही है, पहाड़ों पे यार थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और उसकी वजह से ना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है यार। देखो कंफर्ट तो आता है, हर एक चीज़ आता है, बट अगर बहुत ज़्यादा ऑफ बीट लोकेशन पे जाओ जहाँ पे रोड्स वगैरह अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। लद्दाख इसको ले जाना बाकी है यार। हाँ, इस साल तो नहीं, मतलब 2026 में लद्दाख इसी से चलेंगे, क्योंकि फॉर्च्यूनर चली गई, ये बाकी है। लद्दाख स्पीति जा चुकी है गाड़ी, लद्दाख बाकी है। अभी ऑल्टरनेट टायर भी इसीलिए है कि इससे प्रॉपर ऑफ रोडिंग वगैरह कर पाएँ। हाईवे टेरेन भी ठीक था, लेकिन अब जो किस्मत में था भाई, वो फटना था तो फटना था। भाई अपना लंच सोया ले गया था, भूख लगी थी, मैंने कहा जब तक टायर वाला काम हो रहा है ये काम कर लेते हैं। मुझे लगा कि इस टायर का लुक तो सही है। अब देखते हैं, एक साइज़ बड़ा है तो बहुत ज़्यादा गाड़ी में लगने के बाद डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट जो भी है अभी ऐसा ही है यार। एक साइज़ 2 साइज़ बड़ा करूँगा तो मुझे पता है कि फिर हाई स्पीड पे ना गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल होती है। मतलब बेसिकली मेरी फॉर्च्यूनर हल्की होती है, मतलब 150 से ऊपर अगर चलो ना तो हल्की होती है। वैसे एसयूवीज़ इतनी तेज़ चलाने के लिए होता नहीं है, लेकिन पता है ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो लैंड क्रूज़र में स्पीड का पता ही नहीं चलता यार। मतलब आप ना जब तक स्पीडों पे नहीं देखो ना, बिल्कुल पता नहीं चलता, गाड़ी इतनी स्टेबल चलती है। बाकी ये भैया कह रहे थे कि जो फटा हुआ टायर था ना उसको निकालने में बड़ी परेशानी हुई, और अपने पास एक ब्रिस्टोन का पुराना टायर था, वो अपन स्टेपनी में ही डलवा देंगे बेसिकली, जिसका सेंसर टूटा हुआ है। तो देखते हैं, सेंसर भी ऑर्डर कर देंगे, और एक और चीज़ मेरे को टोयोटा से ऑर्डर करना है तो ये भी मंगवा लूँगा। सेंसर टूटा, एलॉय में कुछ डैमेज, बिल्कुल ओके एलॉय, मतलब कहीं से हवा वगैरह कुछ नहीं, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये आई थिंक हल्के हल्के लगे। ये तो हम घर पे ही कर लेंगे, मतलब स्टूडियो पे कर लेंगे। ये जो हल्के हल्के लगे हैं ना, ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखो सारे एजेस पे लगे हैं, तो ये अपन कर लेंगे। बाकी एलॉयज तो एकदम सही है। मेरे को ये डर था कि एलॉय कहीं डैमेज ना हुआ हो, क्योंकि इसका ओरिजिनल जो एलॉय है ना भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। बट देन कंपनी का था तो इतने स्पीड पे भी ये आई थिंक रखने वखने में कहीं पे कुछ हुआ है ये, क्योंकि हर एज पे ही लगा हुआ है। तो इसको तो अपन वैसे भी कलर इसका चेंज करना था, अब हो जाएगा चेंज। टायर तो लग गया है और मिला जुला के वैसे ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने लगा एक साइज़ डिफरेंट है तो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पता नहीं चलेगा, बट ये है कि अभी हाईवे पे जाएंगे तो इसका एग्जैक्ट रिव्यू दे सकते हैं। मतलब जो स्पीड पे हम आए थे और जिस स्पीड पे वापस जाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें आवाज़ है, नॉइज़ है, नहीं है, चलने में कैसा है, वो सारी चीज़ें अभी आपको ऑनेस्ट जो चीज़ें हैं ना वो मैं बता दूँगा। भाई मैं कंफ्यूज था, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है ना जो एलसी में आता है वो 265 आता है, जो इसके पहले हाईवे टेरेन भी अपना लगा था ना वो 275 ही था और वो 50 था। मतलब जो साइड वाला है ना वो 50 था, ये 55 है। तो अपना ना ग्राउंड क्लियरेंस, हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस में भी ऊपर अंतर आएगा। तो 55 हो गया ये, और R20 20 इंच है तो, और मड एंड स्नो ये लिखा हुआ है और स्नो बना हुआ है, तो अब इसको स्नो में कहाँ ले जाएं भाई। इस साल बर्फ़ ही नहीं हो रही यार,
आदमी अगर टायर लिया है तो कहीं ना कहीं तो ले जाएगा ना। अब मेरे को चुल हो रही है, बड़ी गंदी वाली चुल हो रही है कि भाई इसको टेस्ट करें हाईवे पे, इसको टेस्ट करें ऑफ रोडिंग करके। बाकी पीछे स्टेपनी में वही जो सेंसर टूटा था वही लगवा रहे हैं इनको। बस एक ही लगता है इसमें जिससे खुल जाता है, ये वाला तो किसी काम का नहीं। ये कर रहे हैं ना, हाँ लंबा कर रहे हैं ना भाई बहुत। अब इसके साथ ना अगर ये दिया हुआ रहता है, अगर ये नहीं रहे तो भाई खुले ही ना। हाँ भाई टायर तो फिट हो गए, अब ये अलाइनमेंट पे जाएगी गाड़ी। बैलेंसिंग अपना हो गया, बैलेंसिंग होके टायर लग गए। अब अलाइनमेंट और अलाइनमेंट के बाद फाइनल पेमेंट, क्योंकि पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी ना। जो गाड़ी हमने चलाई जो पुराने टायर पे, उसका पैसा तो देना पड़ेगा। यहाँ से निकलने में थोड़ा सा ये है कि निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। अच्छा ये पीछे निकाल रहे हैं ना भैया, अगर ये हटेगी नहीं तब दिक्कत होता। किसी को टायर लेना तो कितने का पड़ेगा ये टायर? हम ये टायर अब कस्टमर को 20,000 रुपए का बेच रहे हैं भैया। अच्छा 20,000 रुपये 20 का हम ये टायर बेच रहे हैं। और ये टायर 80 टायर है जो SUVs के लिए है। जो आपकी में हमने वो फिट किया था ना अल्ट्रैक, हाँ वो टायर भैया सिर्फ हाईवे यूज के लिए था। हाँ ये टायर है ऑफ रोड ऑन रोड के लिए, जैसे कच्चा पक्का। हाँ, जैसे मेरी रनिंग है। हाँ तो आपके लिए ठीक रहेगा। Perfect बाई है। चांस मतलब परफॉर्मेंस वाइज टायर अच्छा है भैया, पर वो कटफट होने वाला भैया वो अपने हाथ भी नहीं है, आपके हाथ की भी हाँ चीज नहीं। हाँ, वो तो कोई चीज आएगी वो तो कोई कट भी टायर हो लगेगा सकता है, वो तो भाई। थर्ड टायर होता है, मतलब टायर तो बनाई इस चीज़ यही के है लिए। बस जो ठीक और इस पे वारंटी है वैसे ही? वही है आपके लिए, आधे माल तक कटफट जाए घिसाई का चार दे के ठीक है। हो जाएगा अब ये आपके लिए check- तो होएगा ही चेंज। थैंक यू अर्जुन भैया। अभी चेक करते भाई अपना कितना बिल हुआ है। है कि दो जो है ना उसमें तो MM है माल 6 MM। और ओरिजिनल में जो आपकी में था टायर अल्ट्रैक वोल्टी, उसमें MM आता है जी 8 आता है और 6 बचा है। अभी 6 है। ठीक है तो 6 MM हो गया मोटा मोटा भैया अपना, ये मानो कि 25% के आसपास। ठीक है। और 2 में माल है भैया MM 5 mm है। और ठीक है 8 आता है। ठीक है। तो वो अप्रोक्सीमेटली हो गया भैया 62% के आसपास। तो उतना माल बचा हुआ था। हाँ जी, दो तो टायर आपके बचे हुए हैं भैया 75%। ठीक है। और 2 टायर बचे हुए आपके अंदाजा था भैया 62%। हाँ जी 62%। तो उसके हिसाब से अपना कितना? 38% और भैया 25%। ये आपने टायर यूज किया हुआ है। तो जितना यूज करा हुआ है वो आपका लेके रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो कितना आ रहा है टोटल अपना? वो एक बार देख कर लेते हैं। ठीक है। तो भाई गाड़ी का सारा काम अपना हो गया। नए टायर जो भी घिसा विसा था उसका पैसा हमने दे दिया अर्जुन भैया को। अब यहाँ से गाड़ी उतरती है और यहाँ से सीधे अपन भाग लेंगे। मतलब अभी तो शाम ही हुआ है, रात तक पहुँच जाएंगे। जस्ट इन केस रोहतक में अगर अपने को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है तो अभी देखते हैं। शाम का टाइम है ना, ऑफिस का भी टाइम है और आज वीकेंड है तो लोग भी इधर उधर जाते ही घूमने फिरने निकलते ही है। तो TPMS का एरर तो इसमें अभी भी शो कर रहा है, वो ब्लिंक कर रहा है क्योंकि इसका एक सेंसर ही टूट गया है। तो अभी तो ये एरर सही नहीं हुआ। टायर वायर अपने चेंज करा दिए, तो आई थिंक वो जब सेंसर आएगा ना तो उसके हिसाब से ही फिर सही होगा। और सेंसर फिर अपना मॉनिटर। अभी मैं अगर टायर प्रेशर भी देखने की कोशिश करूँ ना तो यहाँ पे टायर प्रेशर मेरे को नहीं दिखा रहा। यहाँ पे सारे टायर में 0 दिखा रहा है क्योंकि वो एरर आ रहा है। अब सामने से गाड़ी आ रही है, कैसे निकलेगी? तो इसकी जो वारंटी थी वो अर्जुन भैया ने आपको ऑलरेडी बता दी कि 50% घिसने तक ही थी। तो मेरा एक टायर ऑलमोस्ट काफ़ी घिस गया था। मतलब वो आई थिंक गाड़ी के वेट की वजह से भी आगे वाला टायर थोड़ा कम घिसा था। नहीं, आगे वाला ज़्यादा घिसा था, पीछे वाला कम घिसा था। तो वैसा था क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव एंड वेट आगे बहुत ज़्यादा है, इंजन का वेट। तो कर्व वेट तो ऑफ कोर्स इस गाड़ी का ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा घिस गया था। और मैंने ये टायर चेंज कराया था जब मैं लंदन से वापस अपनी गाड़ी शिफ्ट करके इंडिया लेके आया था ना। फेब या मार्च में चेंज कराया था। जून में चेंज कराया था क्योंकि
जब मेरी गाड़ी का फेंडर लाइनिंग वगैरह लेके आया था मैं दुबई से, उसके बाद तो फेब में वहाँ से आने के बाद तो गाड़ी खड़ी हो गई थी। तो उसके बाद भी मैंने साउथ इंडिया का पूरा ट्रिप किया, ऑलमोस्ट 10-1 हज़ार किलोमीटर चला लिया था। इसके टायर 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं चलते यार, वो मैंने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया था और इस बार भी वैसे ही था कि अगले 10,000 पे मुझे टायर चेंज कराना ही पड़ता। अब 20,000 रुपये का एक टायर था जो नॉर्मल अभी हमने टायर डाला, साइज़ उसका वही है, बस हाईवे टेरेन से ये चेंज हो गया, ऑल टेरेन में गुड्डी थोड़ी बढ़ गई, साइड वॉल थोड़ा बढ़ गया, हाइट थोड़ी बढ़ गई। बाकी अभी तो ड्राइव एक्सपीरियंस मैं आपको एक बार घर पहुंचूंगा, मतलब रास्ते में ही बता दूंगा। बाकी जो फट गया था ना अपना टायर, तो वो बाई बैक में वो चला गया, मतलब बाई बैक में वो चला गया और उसके भी मतलब मेरे को कोई कहीं कुछ नहीं मिलता, उसका कुछ नहीं मिलता। अर्जुन भैया ने वो भी करवा दिया, सारी चीज़ें कंपनी से जो भी मैक्सिमम जो हो सकता था ना उसका वो हो गया। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई टायर चेंज होगा ही होगा, मतलब पूरे पैसे लगेंगे ही लगेंगे, बट बहुत सस्ते में अपना काम हो गया, बहुत सस्ते में, मतलब अपने चारों टायर नए लग गया इसमें। और जो स्टेपनी में एक ब्रिजस्टोन वाला था 265 वाला, वो स्टेपनी में ही डलवा दिया। अब ये है कि जो इसका एक मेजर खर्चा जो आ सकता है वो आ सकता है इसके सेंसर का। अब देखते हूँ सेंसर कितना महंगा आता है, क्या आता है, क्या हिसाब किताब रहता है, तो वो मैं एक बार श्याम सुंदर जी से बात करूंगा और उसके हिसाब से फिर सेंसर मंगाऊंगा। अभी तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक भाई आते वक्त जितना टाइम नहीं लगा ना, मुझे लगता है कि रोहतक क्रॉस करते करते अपने को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाकी इट वॉज अ गुड डे, गुड एक्सपीरियंस। अब थोड़ा सा हाईवे पे चले, क्यों नॉर्मल चलाने में तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चलाने में स्टीयरिंग एकदम सही है, अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है। अब एक बार हाईवे पे थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, ट्रिपल डिजिट स्पीड में, जो जिसमें नॉर्मली गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे चलती है, उसमें बताते हैं कि भाई आवाज़ कितना आ रहा है और टायर का परफॉर्म। मतलब अभी देखो तुरंत जज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो आपसे शेयर कर ही सकते हैं। डीजल कम है इसमें यार, तो डीजल डलवा लेते हैं, तो फिर एक बार दूसरे वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे डीजल नहीं मिलेगा, यहीं रोहतक से डलवा लेते हैं। ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का सही है, डाल दो भैया हड़बड़ा के लबालब। ये किसी का छूट गया या ये अर्जुन भैया ने मेरे को दिया है? हाँ दिया अर्जुन भैया ने दिया है भाई। हाँ ये अपोलो का है। हाँ मैंने कहा फैशन, ये मैंने कब शॉपिंग कर ली, चलो बढ़िया है। हाँ 2 बैग आ गए। 5,100 का करवा ले रहे हैं राउंड फिगर। इश्क है मेरा या मेरा गुनाह है, तुझको सजा के वास्ते ही सही मुस्कुरा। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर में चला चुका हूँ और भाई गाड़ी एकदम मस्त चल रही है। मतलब लिटरली बताओ तो मेरे को जैसा लगा था कि भाई चलने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट वो कुछ भी वैसा फील नहीं हो रहा मेरे को, एकदम मस्त। अभी तो ट्रिपल डिजिट स्पीड में यहाँ पे नहीं ले आ पा रहे, 100 किलोमीटर का लिमिट है और बहुत ट्रैफिक है मतलब मूविंग ट्रैफिक है, लेकिन है। तो अभी एक बार एक्सप्रेसवेज वगैरह पे जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी कैसी रहती है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी। बाकी यहाँ से घर ऑलमोस्ट 43 मिनट्स, 34 किलोमीटर 43 मिनट्स, मिला जुला के टायर एक नंबर है यार, परफॉर्मेंस एक नंबर है अभी तक तो। अब यादें प्यारी गाड़ी कर दी है जी हमने पार्क, अपन पहुंच गए हैं घर। हल्की फुल्की ट्रैफिक मिली गुड़गांव में, विच वॉज बट ऑब्वियस। अब सीधे चलते ये सारे, रुक जा भाई रुक जा। अब सीधे चलते ऊपर 3 नंबर। 2-3 दिन से देखा नहीं है क्या मेरे को, हाँ? या वेट कर रहा है क्या? अंगड़ाई भाई तू कितना आलसी है यार, क्या आया क्यों नहीं मेरे पास? अरे क्या लटक रहा है, तोड़ दिया क्या अपना? चल अंदर चल, चप्पल रख, ओए चप्पल रख। अरे किसी का चप्पल लेके भाग रहा है। हाँ ठीक है, मैं सुन लिया, देख लिया, सब देख लिया मैंने। देख रहे हो? हाँ भाई ये देख लो इनको पता है बेड पे बैठूंगे, दोनों पहले बेड पे आके बैठ गए। हाँ क्या कर रहा है भाई, क्या है, क्यों इतना ओवर एक्साइटेड हो रहा है? हाँ क्या, चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है? या मार्टिन उसको प्यार करने दे। नहीं उसको क्या करूँगा, तू हट 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 जा ना, हट जा।
एस्टन अच्छा ठीक है हो गया